Hi friends, my name is Kanhaiya Patel. In this video, we'll study chapter number 1 of SS6 Standard Sources of History. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला चैप्टर करेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री 6 स्टैंडर्ड की SS टेक्स्ट बुक में से। So as the chapter's name suggests, sources of history, we'll study a lot of things that are found from the history from ancestral times. हमारे पूर्वजों के टाइम से हिस्ट्री में से काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे पुराने ज़माने के सिक्के हैं, अवशेष हैं, ड्राइंग्स है, कार्विंग्स है। वो सारी चीज़ें हम थोड़ी डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करने का ट्राई करेंगे। और इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस चैप्टर को समझने के लिए प्लीज़ इसको स्टडी अच्छे से करना। टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी सिंपल एंड ईजी। Early in the morning, you receive a newspaper which makes you aware of the daily events and the incidents. After some time, these events become past. So हर सुबह में हमको जब न्यूज़पेपर मिलता है तो आजू बाजू हमारी सोसाइटी में क्या चलता रहता है वो हमको सुबह सुबह पता चलता है। और उस जब ये पेपर अब जैसे समय बीत जाता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए पास बन जाता है। वी रिकॉल द डेट एंड द टाइम व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपन। जब हमको डेट और टाइम हम याद करते हैं तो कि इस टाइप का इंसिडेंट कब याद आता है, वो हम देखते हैं। फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पास्ट इवन इन द न्यूज़पेपर्स हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री। तो उसी न्यूज़पेपर में फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं, पास्ट के डेट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो वो हमको हिस्ट्री के बारे में जानकारी अच्छे से देते हैं। In the above picture, you can see a stamp, an idol, a seal, utensils, vessels and various other tools. We come to know the history through such sources. तो ऊपर के पिक्चर में हमको दिखाई देता है कि वहाँ एक आइडल है, पुतला है, सील है, वेसल है, यूटेंसिल्स है। इनको देख के हमको उसके इतिहास के बारे में पता चलता है, क्योंकि यही उसका सोर्स है, ये माध्यम है हमको इतिहास जानने का। इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज अबाउट द पास्ट एंड टू नो अबाउट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन। आज का सिचुएशन जानने के लिए तो हमारा इतिहास पास जानना भी बहुत ज़रूरी है, और ये सोर्सेस ही हमको हेल्प करती हैं हमारा इतिहास जानने के लिए। We know the history of thousands of years from old or ancient buildings, forts, temples, stepwells and other sites. Let us understand this with an activity. So हम sites को देख के, buildings को, forts को, temples को देख के उनकी हिस्ट्री के बारे में हमको पता चलता है। चलो इसको एक एक्टिविटी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। Make a scrapbook of old articles, painting and photographs gathered from various newspapers and magazines in your school or your town or village. अपनी टाउन विलेज लाइब्रेरी में से स्क्रैपबुक बनाइए एक, जिसमें पुराने पेंटिंग्स हो, गैदरिंग्स हो, फोटोग्राफ्स हो, और एक अच्छी सी बुक बनाइए। When collecting articles, photographs and pictures of printing, we gather historical information. जब ये सब हम जमा करते हैं हमको historical information भी मिलता है। You might even know some people who have the collections of old paintings, photographs, coins, stamps and written information. ऐसे आप कुछ लोगों को जानते रहोगे जिनको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, कॉइन्स जमा करने की आदत होती है, और रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी वो लोग जमा करते हैं। This treasury of information was passed on to us by earlier generations. In December 2000, most of the newspapers had published various articles with photographs of the incidents and events of the 20th century, which became to be known as famous Millennium Gallery. ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको प्रीवियस जनरेशन से पास होता है। दिसंबर 2000 के साल में जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था उसको मिलेनियम गैलरी बोलते हैं, क्योंकि उसमें पूरे पिछले जनरेशन्स के पूरे मिलेनियम की सारी इन्फॉर्मेशन उस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। Aware of the incidents and personalities of the 20th century from articles and photographs. तो आर्टिकल्स और फोटोग्राफ्स से हम लोग 20th century के पर्सनालिटीज़ और इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है। Since our history is very ancient, we are always eager to know what people were eating and wearing in and how they lived and what type of houses and activities they had as a part of their daily life. हमारा इतिहास बहुत ही एंशंट और पौराणिक रहा है। हमको ये जानने की बहुत उत्सुकता होती है कि लोग क्या क्या खाने के, कैसे कपड़े पहनने के, कैसी ज़िंदगी जीने के, उनके घर किस प्रकार के थे, उनकी डेली लाइफ किस प्रकार की थी। लेट अस गैदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। तो चलो रिलायबल सोर्सेज से सही इन्फॉर्मेशन हम जानने का प्रयास करते हैं।
ताटपत्रास एंड भोजपत्रास वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट पास्ट थ्रू वेरियस सोर्सेज के थ्रू हमको पास्ट के इतिहास के बारे में पता चल सकता है द ताटपत्रास एंड भोजपत्रास मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन मोस्टली इन दी पांडु स्क्रिप्ट्स एंड आर सम ऑफ देम ताटपत्रास और भोजपत्रास मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे पांडु स्क्रिप्ट्स के समय पे उस समय काल पे भोजपत्रास आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द ट्री नोन एज भोज भोजपत्रास को जो एक पेड़ है भोज नाम के ट्री के छाल पे से लिखा गया है उस पर ही लिखा गया इसलिए उसको भोजपत्रा बोलते हैं Although most of the Pandu manuscripts have been destroyed by insects, some are still preserved in temples, virahas, libraries and the government museums. हालांकि बहुत सारे पांडु स्क्रिप्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था इंसेक्ट्स ने गवर्नमेंट ने अभी भी ट्राई किया है कि उसको टेम्पल्स में विराह में और अपने पास संभाल के म्यूजियम में रख सके Using these sources, we get a lot of information about the king, administration and public life in ancient time. So इन्हीं की sources के थ्रू हमको राजाओं के बारे में उनके administration के बारे में और पब्लिक के ancient times में कैसी लाइफ जी रहे थे उसके बारे में अच्छे से पता चलता है Then the question arises, how can we extract historical information from sources available? ये जो sources available है वहाँ से historical information कैसे कर सकते हैं? Also try to make a list of sources from where we can gather information on incidents and events of the present day. आज के present day के informations और events के बारे में कहाँ से sources मिलेंगे, कहाँ से details मिलेंगे, उसका भी आप प्रयास कीजिए information निकालने का. In ancient times, many incidents like achievements of the kings, writing of orders and treaties with other states were carved on stones and metal plates. पुराने ज़माने में जो राजा को कुछ सिद्धियाँ हासिल होने की उनको ऑर्डर्स मिलने के जो ट्रीटीज़ उनके एग्रीमेंट साइन होने की दो साइड स्टेट्स के बीच में वो स्टोन्स पे और मेटल प्लेट्स पे लिखा करने के These metal plates and stones writings known as inscriptions exist even today and are preserved in archives such as the National Archives in Delhi. ये मेटल प्लेट्स एंड स्टोन पे लिखे हुए जो कार्विंग्स है उनको इंस्क्रिप्ट्स बोलते हैं और आज भी एग्जिस्ट करती है और ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ दिल्ली जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर है वहाँ उसको संभाल के रखा गया है स्टोर किया गया है उसको संग्रह किया गया है यहाँ नीचे फोटो में हमको वेसल्स ऑर्नामेंट्स और टूल्स भी दिखाई देते हैं देखो किस जगह एंशिएंट टाइम में कैसे वेसल्स हुआ करने के मटका है बाकी टूल्स है देखो चाकू का वहाँ पिक्चर है हथियार है पॉइंटेड है व्हील्स है तो ये सारी चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन देती है कि एंशिएंट टाइम में टूल्स और चीज़ें कैसी हुआ करती थी During excavation, utensils, stone tools and ancient ornaments were found which help us to know the history of ancient times. तो खुदाई के टाइम पे यूटेंसिल्स मिले स्टोन टूल्स मिले ऑर्नामेंट्स मिले जिसको हमको हेल्प करते हैं हिस्ट्री और एंशिएंट टाइम्स के बारे में जानने के लिए बेस्ड ऑन पिक्चर 1.4 गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन साइट नियर योर रेसिडेंट अगर आपके रेसिडेंट के आसपास अगर कोई एक्सकवेशन साइट है खुदाई की जगह है तो 1.4 के आधार पर आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई कीजिए Just as archaeologists do, we too can get know the history of ancient times from old coins, stones, inscriptions, paintings and metals. Archaeologists जो होते हैं जो खुदाई काम में विशेषज्ञ होते हैं उनको जिससे पता चलता है इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको भी पता चल सकता है और हम भी वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं थिंग्स टू नो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स है पेंटिंग्स है ऑर्नामेंट्स है टॉयज़ है ये सारी चीज़ है स्टोन इनक्रप्शंस में राइटिंग जो होती है स्टोन्स पे और कार्विंग्स पे दीवारों पे लिखा गया होता है भोजपत्र के बारे में हमने आगे पढ़ा कि वो ट्री के तने पर उसकी छाल निकाल कर उस पर लिखा करते थे कॉपर प्लेट्स थी कार्बन डेटिंग्स थी जो क्रेविंग्स किए गए थे आर्काइव्स है जो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में दिल्ली के नेशनल लाइब्रेरी में रखे हुए हैं Think and write. Give reasons how old items from our surroundings can serve as sources of history. हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो sources of history कैसे हो सकती है उसके बारे में आप लिखने का प्रयास कीजिए. Which sources will be used to know 100 of years old history? 100 साल पुरानी हिस्ट्री जानी है तो आप कौन सी sources को रेफ़र करोगे? How is it possible to get the historical information from people like storytellers, chronologists and travelers? Travelers से chronologists से storytellers से वो सारी historical information कैसे पता कर सकते हो और उनको कहाँ से पता चलती है ये भी जानने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा We now know that there are various sources from which we can get authentic historical information. अब हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे various authentic information हमको मिलने के लिए sources बहुत सारे genuine पड़े हैं. Let us collect these sources from which we can gather the history of our town, city और village. चलो ऐसे ही sources के help से हम हमारे town, city या village के बारे में उसकी history के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. It's a nice activity. I would request you friends to try it. ये एक अच्छी activity है. मैं friends से request करूँगा कि आप try ज़रूर कीजिएगा.
हेल्प्स आपको मिल सकती है। यू कैन नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉपर प्लेट्स, भोजपत्रास एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ एंशियंट टाइम्स। कहाँ से आपको ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स, भोजपत्र और कॉपर प्लेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी? गो टू द श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी इन पाटन, नॉर्थ गुजरात में हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी है। LD इंस्टीट्यूट है नवरंगपुरा अहमदाबाद में। त्रिबल म्यूजियम है गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में। एंड महावीर जैन आराधना केंद्र है कोबा गुजरात गांधीनगर में। तो ये सारी जगह पर अगर आप जाओगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल सकता है। दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये वीडियो को फिर से ज़रूर प्ले कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल। इफ़ यू नीड क्लैरिफिकेशन प्लीज़ रिविजिट द वीडियो एंड प्ले इट अगेन। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।